दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं राजेश राय आपके सामने एक ऐसा कंटेंट्स लेकर के आया हूँ। ये कंटेंट्स क्यों मैं लेकर के आया हूँ, इसके पीछे एक रीज़न है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले हमारे परम मित्र अरविंद केरार जी का एक सजेशन था कि आप इस चीज़ को पब्लिक को बताइए इसके बारे में। तो इसलिए मैं आज थोड़ा सा सर्च किया। सर्च करने के बाद ये बातें चीज़ मैं आपके पास शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, आज मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आज गवर्नमेंट ने सारे पेंशन स्लैब को हर एक डिपार्टमेंट से लगभग ख़त्म कर दी जा रही है। लोगों के मन में एक इसके लिए नफ़रत भी है कि सरकार क्यों पेंशन को ख़त्म करती जा रही है। सिर्फ आर्मी को छोड़ कर के हर जगह सारे डिपार्टमेंट है, जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, सारे जगह से पेंशन को ख़त्म कर दी जा रही है। तो लोगों के मन में एक सवाल है कि आखिर हमारा जो आफ्टर 16 ईयर जो एज है वो हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, कैसे एक सीनियर सिटीजन के रूप में हमारे पास एक हमारे जीने का एक सहारा क्या होगा। इसके लिए क्योंकि गवर्नमेंट ने सारी पेंशन तो ख़त्म कर दी है, हमारे पास बचने को तो हमारे पास जीने के लिए तो कुछ ऐसा बचेगा नहीं 60 ईयर के बाद। और बुढ़ापे में हर आदमी चाहता है कि हमारे लिए कुछ न कुछ अमाउंट हम अपने लिए सेव करके रखें, ताकि हम जब तक हम ज़िंदा रहें तब तक हमारे पास कम से कम कुछ रकम हमारे पास मंथली इनकम के रूप में आती रहे। लेकिन दोस्तों, कभी भी गवर्नमेंट ने इसके लिए नहीं सोचा कि चलो पेंशन तो हम ख़त्म कर देना, लोग सर्वाइव कैसे करेंगे इस चीज़ के लिए। लेकिन गवर्नमेंट ने हमारे मोदी सरकार ने जून 2015 में एक अटल पेंशन योजना चलाई थी, जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, पूरा डिटेल बताऊँगा इसके बारे में। उससे पहले दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हर वीक में आपको हम 2-3 वीडियोज़ आपको ऐसे ही शेयर करते रहेंगे, जो आपको हमारे पास जो भी नॉलेज होगी वो आपको शेयर करेंगे। कहीं से आपकी कोई पब्लिक के अंदर कुछ कमियां दिखती हैं गवर्नमेंट के तरफ से पब्लिक के लिए, तो उसको भी हम शेयर करेंगे आपके पास। लेकिन कोशिश यही रहेगी कि आपके पास जो भी नॉलेज हमारे पास है उसको हम कंट्रीब्यूट करेंगे। कंट्रीब्यूट करने के बाद आपके पास हम उस नॉलेज को शेयर करेंगे, ताकि आपके अंदर हर चीज़ वो चीज़ें जानकारी मिले, जहाँ से हम उसको रीड करेंगे, जहाँ से हम उसको जानकारी को इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करने के बाद आपके पास हम शेयर करेंगे। तो आज दोस्तों हम अटल पेंशन योजना के बारे में बताते हैं। अटल पेंशन योजना नरेंद्र मोदी सरकार ने इसके स्लैब को बनाया है जून 2015 में। इसमें आफ्टर 16 ईयर एक फ़िक्स अमाउंट आपको पेंशन दी जाएगी। ये योजना इसका नाम रखा गया है अटल पेंशन योजना। ये योजना 18 ईयर्स टू 40 ईयर्स के बिटवीन एज के लिए है। आप कितना इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं पर मंथ, उसके हिसाब से आपको आफ्टर 16 ईयर इसमें पेंशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो मैं आपको एक चीज़ स्लैब बता दूं कि ये कैसे कैसे कितना कितना इसमें कंट्रीब्यूट करना है। ये चीज़ बता दूं मैं आपको। इसमें 5 टाइप्स के पेंशन हैं, जो आपको अगर चाहें तो ले सकते हैं। उसमें पहला 1000 रुपये का है, फिर 2000 का है, 3000 का है, 4000 का है और 5000 रुपये का है। अगर आप 18 साल के हैं तो अगर आपको 5000 रुपये की पेंशन चाहिए आफ्टर 60 ईयर, तो आपको अमाउंट ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा पर मंथ। अगर आप चाहते हैं कि 1000 रुपये का हम पेंशन चाहते हैं, तो आपको 5 टाइम्स लो, मतलब कम आपको पेंशन कंट्रीब्यूट के लिए अमाउंट कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा पर मंथ के लिए। उसके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि इसके लिए चार्ट क्या है। मैं चार्ट आपको शो भी कर देना चाहता हूँ कि ये हमारा चार्ट है। आप नेट पर डाल करके इसको सर्च कर सकते हैं। तो ये हमारा चार्ट है। इस चार्ट में आप देखिए, मैं आपको बता दे दूँ, यहाँ से आप पूरा क्लियर इसको विजुअल नहीं कर पाएंगे। अगर आप 18 साल की आपकी एज है और अगर आप 1000 पेंशन आफ्टर 60 ईयर आप लेना चाहते हैं, तो उसके लिए 42 रुपीज़ पर मंथ आपको कंट्रीब्यूट करना होगा, अप्रॉक्स 42 ईयर एज। क्योंकि आपकी एज अगर 18 साल है तो 42 ईयर आप कंट्रीब्यूट करेंगे। तो उसके बाद आफ्टर 60 ईयर आपको 1000 रुपीज़ पेंशन, फिक्स पेंशन है, ये आपको मिलेगी। अगर आप वहीं 18 ईयर्स की एज है और आपको
₹5000 अगर पेंशन चाहिए तो वो ₹42 से बढ़ करके आप 210 यानी कि ₹210 की आपको पर मंथ आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो और ये जो अमाउंट जो मैं बता रहा हूँ मित्रों दोस्तों, तो ये फ़िक्स अमाउंट है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ये नहीं कि ये कोई गवर्नमेंट आएगी तो उसको चेंज कर देगी या फिर उस टाइम के इंटरेस्ट के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से ये अप एंड डाउन होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। 5000 मतलब 5000 आपको वो फिक्स अमाउंट देगा ही देगी, गवर्नमेंट देगी ही देगी पेंशन के तौर पे। अगर आप 1000 का लेते हैं तो 1000 ही देगी, 999 999 रुपये नहीं करेगी, आपको 1000 मतलब 1000 ही देगी। और अगर आप, ये तो 18 साल की मैंने बात कर दी। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपकी एज 40 साल की है, अगर आप इसमें 20 साल तक और इन्वेस्ट करते हैं 1000 रुपीज़ पेंशन के लिए, तो आपको 291 रुपीज़ आपको इन्वेस्ट करना होगा। यानी कि 40 इयर्स की अगर आपकी एज है तो उस 40 इयर्स एज में अगर 1000 की पेंशन लेते हैं तो ओनली 20 ईयर्स आपको इन्वेस्ट करना होगा, क्योंकि 60-40 साल के हैं आप, 20 साल और इन्वेस्ट करेंगे तो 60 ईयर के बाद आपकी एज हो जाएगी। तो उस आपको 291 रुपीज़ आपको इन्वेस्ट करना होगा। इसके बाद अगर आप 5000 की अगर पेंशन चाहते हैं तो 1454 रुपीज़ यानी कि 1454 रुपये आपको पर मंथ कंट्रीब्यूट करना होगा। तो ये हमारा एक फ़िक्स अमाउंट है। अब जिस एज में अगर आप लेना चाहते हैं तो उस एज के अकॉर्डिंग अगर आप 5000 लेना चाहते हैं तो 5000 का अमाउंट कंट्रीब्यूट करना होगा। अगर आप 1000 का अमाउंट लेना चाहते हैं पेंशन तो आपको 1000 का कंट्रीब्यूट आपको करना होगा। अब ये तो हो गई हमारे एक कंट्रीब्यूशन की बात कि आप कितना मतलब पर मंथ आप देंगे, उसके हिसाब से आपको पेंशन बनेगी। इसमें दोस्तों एक चीज़ और चीज़ें मैं टर्म कंडीशन के तौर पे बता दूं कि ये हमारी जो गवर्नमेंट ने एक टर्म कंडीशन ये दिया हुआ है कि अगर ये इसमें 2-3 लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को नहीं ले सकते। पहली चीज़, गवर्नमेंट एम्प्लॉई इस अटल पेंशन योजना को नहीं ले सकता है। दूसरी चीज़, अगर आप EPFO के मेंबर हैं यानी एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड, इसके अगर आप मेंबर हैं तो आप इस चीज़ को नहीं ले सकते हैं। तीसरी चीज़, अगर आप ये टैक्स पेयर हैं, टैक्स पे करते हैं तो भी आप इस सर्विस का आप लाभ नहीं ले सकते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आप इस चीज़ को आप ले नहीं सकते, जो चीज़ 2 टर्म कंडीशन मैंने बताई है। इसके बाद दोस्तों इसके बेनिफिट्स मैं 1-2 और बता देना चाहता हूँ कि अगर आपकी वाइफ ने अगर इस चीज़ को, इस पेंशन को लिया हुआ है, और इन केस अगर वाइफ की 60 ईयर के बाद अगर डेथ हो जाती है तो हस्बैंड को सेम अमाउंट 5000 रुपीज़ उसको जब तक वो जीवित हैं तब तक उनको पेंशन मिलेगी। सेम एज उल्टा ये भी है कि अगर हस्बैंड को अगर पेंशन मिल रही है तो अगर हस्बैंड की डेथ अगर हो जाती है आफ्टर 60 या 70 ईयर्स के एज में, तो जितनी पेंशन हस्बैंड को मिलती थी 5000 या 1000, सेम अमाउंट उसकी वाइफ को यानी कि नॉमिनी को उसको अमाउंट को दी जाएगी। दूसरा एक बेनिफिट दोस्तों इसका एक और है कि अगर आप 5000 रुपीज़ का अगर पेंशन लेते हैं, अगर आप की डेथ हो जाती है और आपके नॉमिनी की भी डेथ हो जाती है तो आपके बेटे को यानी कि आपका जो थर्ड नॉमिनी है उसको अप्रॉक्स 8 लाख रुपीज़ पेंशन का जो धन जो कंट्रीब्यूट किया गया पूरा इकट्ठा हुआ है वो आपको पूरा अमाउंट रिफ़ंड कर दिया जाएगा। यानी कि हमको भी पेंशन मिलेगी, हमारी वाइफ को भी मिलेगी, और हम दोनों के बाद 8 लाख रुपए का, लगभग 8 लाख से ज़्यादा का फंड आपके बेटे को इसके लिए मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट्स है, बहुत अच्छा फ़ायदा है लोगों के लिए। तो उसमें क्या है कि अब हमारे तरफ से तो हमने इस चीज़ को ले लिया है, लेकिन मैं भी यही चाहूँगा कि आप भी अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए इस तरह से लाइफ को सिक्योर कर लीजिए ताकि 60 ईयर्स के बाद आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत ना आए। बहुत अच्छी चीज़ है अटल पेंशन योजना। एक बार अपने साइट पर, अपने गूगल पर आप सर्च करिए, सर्च करने के बाद देखिए, बहुत अच्छी चीज़ है ये। अगर बहुत अच्छा फ़ायदा भी है, आप भी ले सकते हैं, अपने वाइफ को भी दे सकते हैं। दोनों लोग 5,000 रुपीज़ यानी कि पर मंथ आपको 10,000 रुपीज़ आपको पर मंथ आफ्टर 60 ईयर एज मिलने लगेगा। एक फ़िक्स अमाउंट, इसमें कोई भी गवर्नमेंट आएगी, कोई भी पॉलिसी आएगी इस चीज़ को चेंज नहीं कर सकती है।
तो प्लीज़ आप अटल पेंशन को आप ज़रूर लीजिए। इससे आपका बहुत फ़ायदा है, बहुत आपका फ्यूचर जो है, आपकी जो क्या बोलते हैं वो बुढ़ापा जो है वो बहुत अच्छे से गुजरेगा। तो 10,000 रुपीज़ एक कम अमाउंट नहीं होता है 2 लोगों के लिए। बहुत अच्छे से आप इसको जाइए, किसी भी बैंक में, किसी पोस्ट ऑफिस में आप जाइए, एक फॉर्म को फिलअप करिए। अब जहाँ पर आपका अकाउंट हो, उसी बैंक में इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जाइए प्लीज़, आज ही जाइए और अटल पेंशन योजना का बिल्कुल आप लाभ उठाइए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अगर वीडियो को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक अच्छी सी इससे भी अच्छी आपको हम जानकारी देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।